अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वक्त मेरे पास काफ़ी अहम किस्म की ख़बर है और ख़बर कोई अच्छी नहीं है और ख़बर के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियोस का ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि इस वक्त दुनिया के कम से कम 50 से 60 ममालिक इस बात पर गौर कर रहे हैं कि उन ममालिक से आमदो रफ्त बंद कर दी जाए, वीज़ों को सस्पेंड कर दिया जाए। यानी जिन ममालिक में ई वीज़े हैं, विज़िट वीज़े आप ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं, उनको बंद कर दिया जाए। वहाँ से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी जाए। जिन ममालिक में इस वक्त कोरोना वायरस की वबा की जो नई किस्म है वो सामने आ रही है, क्योंकि अब जूं जूं दिन गुजरते जा रहे हैं साइंसदानों की तहकीक और स्टडी सामने आ रही हैं। वो ये बता रहे हैं अगरचे ये वायरस ज़्यादा मोहलिक नहीं है, डेडली नहीं है, यानी इससे ज़्यादा अमवात वाक़ई नहीं हो सकती, ये उसी तरह का वायरस है, लेकिन ये फैलता बड़ी तेज़ी से, 70% तेज़ी से फैलता है पहले वायरस की निस्बत। अब इससे जो साइंसदान हैं वो परेशान इसलिए हैं कि ठीक है इस वायरस के नतीजे में अमवात में इजाफा नहीं होगा, लेकिन केसेस की तादाद में तो इजाफा होगा। और अगर केसेस की तादाद में इजाफा होता है और एक की जगह 70 केसेस सामने आते हैं तो दुनिया के अस्पतालों में जगह नहीं रहेगी, दुनिया में मरीजों को संभालने की जगह नहीं रहेगी। तो इसलिए अब मुल्कों के अंदर लॉकडाउन के साथ साथ एक ऐसा लॉकडाउन इख्तियार किया जा रहा है जिसकी मिसाल हमारे सामने इस तरह है कि सऊदी अरब ने लॉकडाउन कर दिया है, कुवैत ने लॉकडाउन कर दिया है, ओमान ने लॉकडाउन कर दिया, इसी तरह का लॉकडाउन जिसका मैं जिक्र कर। अच्छा, अब इसराइल ने एक लिहाज से पार्शियल लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन इस तरह कर दिया है कि अपने एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स को बंद कर दिया है। बाकी ममालिक ने पार्शियल लॉकडाउन किया। मिसाल के तौर पर इसराइल ने पार्शियल लॉकडाउन किया कि बरतानिया और साउथ अफ्रीका से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान ने बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी है, परवाज़ों पर पाबंदी आयद नहीं की। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर मौजूद जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं, पाकिस्तानी शरीयत रखते हैं, वो अफराद आ सकते हैं, लेकिन उनकी आमद पर भी टेस्ट किया जाता है। इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूँ, गुज़श्ता रोज़ पेशावर में बरतानिया से आने वाले बरास्ता यूएई आने वाले मुसाफिरों के जब टेस्ट किए गए, 28 मुसाफिर वहाँ पर बरतानिया से आए। जब उनके टेस्ट किए गए तो 4 में नए वायरस की तस्दीक हुई, जबकि बाकी अफराद के टेस्ट जो हैं उनकी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं और उनको क्वारंटीन में रखा गया है। आप ये जहन में रखिएगा, अगर आप बरतानिया से भी वापस आ रहे हैं तो जब तक आपके टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती आपको क्वारंटीन में रखा जाएगा। बात हो रही थी लॉकडाउन की। अब पाकिस्तान, अब मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त दुनिया में शायद यूएई, मैं मुहज़्ज़ब दुनिया और डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा हूँ, मैं किसी अफ्रीकन, नॉर्थ अफ्रीकन मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं तरक्की याफ्ता ममालिक में जो ममालिक शामिल हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनमें यूएई वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक ना यूएई से बरतानिया जाने वाले लोगों पर कोई पाबंदी आयद की है, ना परवाज़ों पर पाबंदी आयद की है, ना बरतानिया से यूएई आने वाले लोगों या परवाज़ों पर पाबंदी आयद की गई। अलबत्ता गुज़श्ता रोज़ इत्तेहाद एयरलाइन ने वही एक ऐलान किया था कि आपको कोविड-19 का टेस्ट पेश करना पड़ेगा, इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन उसके मुहरकात आपको मालूम है कि बरतानिया से लोगों पर पाबंदी इसलिए नहीं आयद की जा रही कि वहाँ से बड़ी तादाद में लोग न्यू ईयर मनाने यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन न्यू ईयर का जो खेल है 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब सूरत हाल क्या है? अब सूरत उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी है जिन लोगों की औलादें बरतानिया में ज़ेर तालीम हैं। कैसे? वो लोग जिन्होंने क्रिसमस की छुट्टियों के बाद अपनी यूनिवर्सिटियों को ज्वाइन करना था, जिनके 2-2 सेमेस्टर पहले ही ज़ाया हो चुके हैं, अब वो लोग सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को बरतानिया भेजें ना भेजें। इस हवाले से दूसरी ऑप्शन उनके पास है ऑनलाइन एजुकेशन की। इसी तरह बरतानिया से जो दूसरे यूरोपीय ममालिक के जो लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं उनके भी बड़े मसाइल हैं। साथ ही साथ
इस बात के इम्कानात भी हैं कि बरतानिया खुद को लॉकडाउन कर ले, सिवाय कार्गो या जो खुराक के जो कंटेनर्स हैं या फ्लाइट्स हैं उनके तमाम परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर रही है कि ना किसी मुल्क से कोई यहाँ पर आए और ना कोई यहाँ से जाए। लेकिन बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि अगर मेरे घर में अगर 6 अफराद हैं, 6 में से 5 अफराद हर वक्त सोशल समाजी फासले का भी ख्याल रखते हैं, मास्क भी पहनते हैं, उसके अलावा आप देख लें कि बाहर भी नहीं जाते, हजूम में भी नहीं जाते, हाथ भी धोते हैं, सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, और एक शख्स जो मैं हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, लोगों में घुलता मिलता हूँ, महफिलें अटेंड करता हूँ, गमी खुशी दुआ जनाजे में जाता हूँ, बाज़ारों में जाता हूँ, मार्केट्स में जाता हूँ, दोस्तों के साथ खुशगपियाँ करता हूँ, घर आता हूँ, हाथ नहीं धोता। तो इससे साबित ये हुआ कि मेरे घर में जो मौजूद 5 अफराद हैं, मैं उनके लिए ख़तरा हूँ, वो कितनी भी एहतियाती या हिफाजती तदाबीर इख्तियार क्यों नहीं करते, लेकिन चूंकि मैं बाहर आ जा रहा हूँ तो उनके लिए मैं ख़तरा हूँ, मेरी वजह से उनको वायरस मुंतकिल हो सकता है। कोई ऐसी सूरत हाल इस वक्त यूएई की है। बाकी तमाम ममालिक जो है हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर ली हैं, लेकिन इन्होंने यूएई में न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने अपने जितने भी जो हिफाजती जो इक़दामात थे उनको पसे पुश्त रख दिया है, और कहा यह जा रहा है कि उनकी फ़्लाइट सेफ़ है। नो डाउट उनकी फ़्लाइट सेफ़ हैं, उनके एयरपोर्ट सेफ़ हैं, लेकिन जो बाहर से ममालिक से जो लोग आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि जिस दिन उन्होंने टेस्ट करवाया वो अगर नेगेटिव था तो उसके बाद वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि एक शख्स यूएई में आए, यहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट करे, यानी उसको यहाँ से वायरस लाक हो, और ऐसा भी नहीं है कि वो शख्स किसी दूसरे मुल्क में जाए और ये वायरस दूसरे लोगों तक मुंतकिल ना करे। अब ये अंदाज़ा कीजिए कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने पाबंदी आयद कर रखी है, बहुत सी पाबंदियाँ लगा रखी हैं, इसके बावजूद गुज़श्ता रोज़ ही इंकशाफ हुआ है कि नए वायरस की जो किस्म है उसकी मौजूदगी का अब कराची में इंकशाफ हुआ है, और ये बड़े ज़िम्मेदार लोगों ने इस बात का इंकशाफ किया है कि कराची में नए वायरस की मौजूदगी पाई गई है। अगर ऐसा है तो ये पाकिस्तान कराची के लिए ख़ास तौर पर और दीगर पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। हम तो ये सोच रहे थे कि 2020 के ख़ात्मे के साथ इस मूजी मर्ज से हमारी जान छूट जाएगी, लेकिन अब साइंसदान, ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंसदान कह रहे हैं मेरे भाइयों, कि साइंसदानों के मुताबिक सूरत हाल यही रही तो आने वाले साल के पहले 3 महीनों तक इस वबा पर जो नई किस्म है इस पर मौसर तौर पर काबू नहीं पाया जा सकेगा, बावजूद इसके कि तमाम साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये वायरस जो मौजूदा वायरस है उससे ज़्यादा मोहलिक नहीं, लेकिन ये वायरस उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे, अपना रहम करे, अपनी रहमतों का नज़ूल करे। अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस मूजी मर्ज से हमारी जान छुड़ाए, आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।